हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने अभी तक एक पाठ और एक कविता देख चुके हैं रिवीजन के मार्फत। आज हम देखेंगे चौथी कविता किताबें। इस किताबों के अंदर क्या कहा हुआ है ये हम देखने जा रहे हैं। परिचय देखेंगे पहले। परिचय, इस कविता के कवि है गुलजार। उनका जन्म 18 अगस्त 1936 दीना में झेलम जिले में हुआ, पंजाब में। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी है। कौन? ये गुलजार जी। प्रमुख कृतियाँ: चौरस रात लघु कथाएँ, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात, पश्मीने की कविता संग्रह, खराशे कविता कहानी का कोलाज, इतने सारी उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। इस कविता के अंदर उन्होंने कहा है कि आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के पूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तक पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच में बढ़ती दूरी और उनसे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। किताबें अपना दर्द कैसा महसूस करती हैं? बंद अलमारी के अंदर है किताबें, और वो क्या कहना चाहती है इस कविता के अंदर उन्होंने हमें समझाया है। देखो पहली पंक्ति, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारी शाम का समय बहुत सारा हमारा इसकी सोहबत में इनके साथ में कटता था, इनके साथ में हमारा व्यस्त रहते थे हम। ऐसी ये कविताएं कह रही है कि जब एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि मैं इनके साथ में नहीं हूँ, लेकिन आज यह समय आ चुका है कि किताबों के अंदर से मुझे कोई देखता ही नहीं। हम बंद अलमारी के अंदर रखी हुई हैं, अलमारी का शीशा लगा हुआ है और वो बाहर आने के लिए खूब तरस रही है, लेकिन उसे देखने के लिए किसी के पास में भी बिल्कुल समय नहीं है। ऐसा लगता है कि किताबों के कवि की ओर झांक रही और कहना चाहती है कि कामना करती है कि अब तो भी मुझे बाहर निकालो और पढ़ो, लेकिन अब भी तक उन्हें कोई निकालने का कोई भी सोच नहीं रहा है, क्योंकि ये युग आ गया कंप्यूटर का, और कंप्यूटर के युग के अंदर किताबें पढ़ने का मानसिक पीड़ा कौन सहन करेगा? कौन देखेगा वो किताबों को? कंप्यूटर पे बैठे बटन टप 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 करे, क्लिक करे कि सीधा जो होना वो हमको मिल जाता है। लेकिन किताबों के अंदर अब हमें उन्हें ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हमें होना था वो सब अब कंप्यूटर में आ चुका है, लेकिन किताबें अपनी मानसिक पीड़ा व्यक्त कर रही है कि जो शाम मेरे साथ में बिता करती थी, जो रातें मेरे साथ में बिता करती थी, मेरे बिना कवि का एक मिनट भी इधर उधर नहीं होता था, लेकिन अब महीनों गुजर जाते हैं, अब तो मुलाकात भी नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे देखते ही नहीं आकर। हम अंदर से इतनी चीख रही है, चिल्ला रही है कि हमें निकालो, हमें बाहर करो, लेकिन कोई भी मेरे पास में आकर देख नहीं रहा है। ये ऐसी वो बोल रही है किताबें। आ रहा पहला कड़वा समझ में? अब दूसरा देखेंगे। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। क्या कह रहे इसके अंदर? गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, हमारी रातें, बहुत सारा समय हमारा कंप्यूटर पर चला जा रहा है, बीता जा रहा है। जब से कंप्यूटर आ गया है तब से कंप्यूटर ही हम पढ़ते लिखते हैं, इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है। वे कह रही है कि अब ऐसी हालत हो गई किताबों की कि अब हमें नींद में चलने की आदत हो रही है, अब हम नींद में चलने लगी है। अर्थात यह कह रही है कि कवि को सपने में कभी किताबें दिखाई देती हैं,
और वे इन किताबों से कहती है कि मानव मूल्य की जानकारी मिलती थी। जो अक्षुण्ण हुआ करते थे वे मानव मूल्य अब घर में ही नजर नहीं आते। ये किताबें रिश्ते संबंधों के बारे में भी बताती थी। क्या कह रहे हैं? रिश्ते वो बताती थी कि किसका रिश्ता किसके साथ में बना हुआ है। सारी बातें इस किताबों के अंदर लिखी हुई थी। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि पूरा समय हमारा कंप्यूटर के पर्दों पर ही गुजर जा रहा है। इसलिए किताबें बहुत ज़्यादा बेचैन, अब उन्हें लग रहा है कि अब तो भी मुझे निकालेंगे, अब तो भी मुझे पढ़ेंगे। उनके सेल सारे मर चुके हैं। सेल है ना, उनके अंदर के जो पेशियाँ है, पूरे पेज निस्तेज हो गए, ढीले हो गए हैं, पुराने चूर चूर हो रहे हैं, तो भी उनकी कोई कदर नहीं कर रहा। वे कहती है मुझे निकालो निकालो, लेकिन वो ही उसे निकालता नहीं है। यहाँ तक कह रही है किताबें कि अब हमें नींद में चलने की आदत हो गई है। अब हम नींद में चलने लगे कि अब नींद में चलेंगे तो कम से कम हम बाहर निकलेंगे। कोई निकाल नहीं रहा तो चलो नींद में चलने की आदत हम बना लेते हैं कि कम से कम मन में ये तो सोचेंगे कि हमको नींद में तो भी बाहर चलने की खुशियाँ मिल रही है। ऐसी वो कह रही है किताबें। लेकिन समय का तकादा देखो, किस समय कैसा पलट जाता है कि जो समय पूरा किताबों में बीता हुआ रहता था वो सारा समय अब कंप्यूटर में बीत रहा है। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लोग, जिसको कुछ भी समझता नहीं कंप्यूटर और मोबाइल का, तो दिन रात कंप्यूटर और मोबाइल पे पड़े दिन भर दिखते वो। कोई दोस्त होना नहीं, कोई सहेली होना नहीं, कोई परिवार होना नहीं, सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल उनके हाथ में आ गया तो उनका सारा दिन उसी के अंदर बीत जाता है। चाहे उन्हें समझो या ना समझो, आंखें फोड़ फोड़ कर कंप्यूटर के अंदर घुसे रहते हैं। वो पता नहीं क्या समझता उन्हें क्या नहीं, तो लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर दिन रात पड़े रहते हैं। आ रहा समझ में पाठ? कविता समझ में आ रही है कि किताबें क्या बोल रही है कि हम बंद अलमारी के अंदर रखी हुई है, हमें बाहर निकालो। हम कई महीनों तक हमारे से आपकी मुलाकात हुई नहीं है, अब हमें आपसे मुलाकात करवा दो, हमें बाहर निकालो। हम कब तक अलमारी के शीशे के अंदर पड़ी रहेंगी? हमारी जो रातें तुम्हारे साथ में कटा करती थी, अब हम अकेले अकेले बेचैन हो गए। इस वजह से अब हमें नींद में चलने की आदत भी पड़ रही है। इतना ही नहीं तो हमारे सारे सेल, हमारी पूरी किताबें कैसी हो गई? झिल्लट हो गई, पुरानी हो गई, चूर चूर हो गई। उसके अंदर कोई भी हमारे को कदर आती दिखाई, कोई भी हमारी कदर करता हुआ हमें दिखाई दे नहीं रहा है। हमारे रिश्ते जो थे किताबों के साथ में जुड़े हुए, वो सारे रिश्ते, सारे नाते सब नष्ट हो चुके हैं। ऐसी किताबें हमें कह रही है। समझ में आ रही है अर्थ? आपको इसमें से कौन सा हार्ड शब्द लग रहा, बोलो? यदि कोई हार्ड लगता होगा, अलमारी बोले तो कपाट होता है। हसरत बोले तो कामना, उम्मीद, इच्छा। तकती है, अरे देखती है, हसरत से देखती है, तकती है, इसका मतलब देखती है। और कई महीनों तक मुलाकातें नहीं होती, यानी कई महीनों तक हमें बाहर भी निकाला नहीं जा रहा, ऐसी वो हमसे बोल रही है। ये शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। सोहबत यानी साथ में, सोहबत का मतलब क्या होता? संगत, साथ में कटा करती थी, ऐसी वो बोल रही है। आया समझ में? अब ये 2 कड़वे आज अपने कंप्लीट हुए। इन 2 कड़वों का आपको अर्थ आपके नोटबुक में लिखना है। समझ में आया? सिर्फ 2 ही कड़वों का, जो पहले कठिन शब्द है उसके अर्थ लिख लेना, उसके बाद में इनका अर्थ लिखना। ओके, ठीक है।